guys, so here's yet another video of my channel and today we'll be talking about the intermittent fasting. So uh, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम intermittent fasting लोग करते हैं एंड उसके लिए वेट लूज होता है। तो चलिए देखते हैं कि intermittent fasting होता क्या है। तो बेसिकली intermittent fasting means आप intermittently आप फास्ट कर रहे हो। Like some people fast for 12 hours a day and then the eating window is 12 hours and कोई और फास्ट कर रहे 16 hours a day and the eating window it 8 hours. कोई फास्ट कर रहे 18 hours a day and the eating window is 6 hours. So this is something that is called as intermittent fasting कि आप intermittently fast कर रहे हो. I mean आप 18 घंटा आप फास्ट कर रहे हो, फिर आप 6 घंटा आप ईटिंग खाना खा रहे हो, फिर अगेन आप 12 घंटा फास्ट कर रहे हो, 12 घंटा खाना खा रहे हो. Again, similarly, you can fast for 16 hours and then you can eat for 8 hours. तो इसी को बोलते हैं intermittent fasting. चलिए देखते हैं इसका क्या बेनिफिट्स होता है। तो इंटरमीडियंट फास्टिंग का बेनिफिट्स तो ये होता है कि अब जब खाना नहीं खाते हो, लेट्स से आई एम इन अ फास्टिंग राइट नाउ, लेट्स से इफ आई एम फास्टिंग राइट नाउ, उसके मतलब क्या है कि हम कोई खाना अंदर नहीं जा रहा है, बॉडी के अंदर कोई खाना नहीं जा रहा है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट, तो इंसुलिन जो होता है हमारा, तो वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है. If the body is not getting any food, then the insulin does not get secreted. So insulin spike नहीं हो पाता है. तो intermittent fasting की वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसका चांसेस डिक्रीज हो जाता है. तो ये एक बेनिफिट होता है इंटरमीडियंट फास्टिंग का. तो जब भी आप खाना खाओगे तभी इंसुलिन स्पाइक होगा, आप खाना नहीं खाओगे तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांसेस कम हो जाएगा. तो ये एक बेनिफिट होता है. दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो बॉडी की सेल्स है, जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो वो बॉडी का खुद का सेल्स से खा जाता है. तो इसी को हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं ऑटोफेजी. तो उसमें क्या होता है कि जबकि बाहर से खाना हम नहीं ले रहे, सो बाहर से खाना नहीं ले रहे, तो बॉडी अपने आप को जो जो सेल्स जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है वैसा वाले सेल्स को खा जाते हैं. तो इसीलिए बॉडी को हेल्प होता है, क्योंकि जो बैड सेल्स होता है तो उसी को अपना बॉडी सेल्स ही खुद खा जाता है. तो बिकॉज बाहर की खाना नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड ऑटोफैजी विच अगेन इज अ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी. सो उसके लिए आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, आपका कैंसर रिस्क जो होता है वो डिक्रीज होता है. सो ये भी फास्टिंग की एक बेनिफिट होता है. अदर देन दैट, अगर फास्टिंग बेनिफिट्स जो होता है वो है कि अगर आप 12 आवर्स से ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हो, देन द फैट स्टार्ट्स टू बर्न. तो अगर आपको फैट को बर्न करना है तो आप कोशिश करिए कि आप 12 आवर्स से ज़्यादा फास्टिंग करें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इससे जो फास्टिंग होता है, तो किसी किसी लोग बोलते हैं कि इंटरमीडियंट फास्टिंग से वेट लॉस नहीं हो पाता है. वाई इट इज़ सो? बिकॉज अगर आप इंटरमीडियंट फास्टिंग कर रहे हो एंड आप फास्ट ब्रेक कर रहे हो कोई जंक से या कोई फूड से दैट इज मोर देन योर कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप फास्ट करो ये चाहे आप फास्ट नहीं करो, चाहे आप इंटरमीडियंट डाइट पे रहो, चाहे आप कीटो डाइट पे रहो, चाहे आप कुछ किसी में भी रहो, द होल थिंग इज कि जो आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे कम करना है. देन ओनली यू कैन लूज योर वेट. तो यही होता है कि अगर आप फास्ट कर रहे हो एंड यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट, कि आप जंक खा के आपका फास्ट ब्रेक कर रहे हो, या आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, आप रात में एक बहुत कुछ कैलोरी कंटेंट बहुत कुछ खा लिया, देन देन टोटल कैलोरी जो बॉडी की नीड होता है उससे ज़्यादा आपने खा लिया आपका ईटिंग विंडो पे, तो वो आपका बॉडी के लिए एक्सेसिव हुआ. तो इन दैट केस you will have difficulty in losing weight in spite of doing intermittent fasting. So आपको फास्ट करते वक्त आपको ये याद रखना चाहिए कि आप फास्ट ब्रेक किस टाइप ऑफ फूड्स देकर कर रहे हो. इफ यू आर डूइंग fast break with some, you can do fast break with something like fruits, with something that is healthy to the body, तब it is all right. And again intermittent fasting वो अपना एक choice होता है. If your body suits to do intermittent fasting, then you are good to go. Like किसी किसी को hypoglycemic हो जाता है कोई कोई, like if someone does 18 hours of fast, then
हो सकता है वो बाद में वो 18 आवर्स में हाइपोग्लाइसेमिक हो। सो अगर आपका बॉडी, अगर आपका स्ट्रक्चर इट इज़ नॉट सूटेड टू डू इंटरमीडियंट फास्टिंग, देन डोंट डू इंटरमीडियंट फास्टिंग। ऐसा नहीं है कि इंटरमीडियंट फास्टिंग करके ही आप वेट लूज कर सकते हो। आप नॉर्मल जैसा खाना खाते हैं लोग, दैट्स मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वैसा भी नॉर्मल खाना खा के भी आप वेट लूज कर सकते हो। बट यू हैव टू सी वॉट योर बॉडी सूट्स। अगर आपकी बॉडी इंटरमीडियंट फास्टिंग को सूट करता है देन गो अहेड विद दैट। अदरवाइज आप जैसा नॉर्मल जैसा टाइमली खाना खाते हो वैसा ही खाना खा लो। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये याद रखना चाहिए कि आपका बॉडी का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे आप कम कैलोरी ले रहे हो ऑन डेली बेसिस। एंड सिमिलरली जैसा कि हम लोग बॉडी पे वेट हो जाता है, सो वेट होने में भी हमें टाइम लगा। वी डिड नॉट हम लोग ऐसा नहीं किया कि वी डिड नॉट गेन वेट लाइक इन वन डे। हम लोग वेट गेन करने में भी हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सिमिलरली वेट लूज करने में भी इट इज़ अ कंसिस्टेंट एफर्ट ऑन द डेली बेसिस। सो ये आप याद रखिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Let me comment down below what next video you want, and that's it for today. Bye guys.